आज है 24 ऑफ मे को रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हुएक फूड्स इंडिया लिमिटेड इन दोनों के दोनों आईपीओस की जो लिस्टिंग है वो होने वाले। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे क्या पूरी की पूरी हमारी लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन दोनों के दोनों आईपीओस में। अगर इन दोनों के दोनों आईपीओस में से किसी भी आईपीओ में आपको जो अलॉटमेंट है वो लगे तो क्या होनी चाहिए आपकी लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी। क्या आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए इस आईपीओ में, या फिर आपको लिस्टिंग गेन्स लेकर इस आईपीओ से निकल जाना चाहिए, कितना ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, सारी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पर नजर डालेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसका कल के दिन इस कंपनी का पहला दिन था। तो डे वन पर कितना लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चल रहा है, सारी जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी मजेदार होने वाला है। और खास करके अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिले इन दोनों में से किसी भी आईपीओ में, रुल्का इलेक्ट्रिकल्स या फिर हुएक फूड्स इंडिया लिमिटेड में, तो ये आईपीओ और ये वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि कहीं दोनों के दोनों जो आईपीओज है वो ऑलमोस्ट 2000 टाइम से ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो कहने कि आज का वीडियो पूरे तरीके से डेडिकेटेड होने वाले 3 आईपीओस के ऊपर। तो छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हुएक फूड्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर नजर डाल लेंगे, तो सबसे पहले रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सब्सक्रिप्शंस पे नजर डालेंगे। 204 टाइम से क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी थी डे 3 पर, 1350 टाइम से एनआई कैटेगरी, 658 टाइम से रिटेल कैटेगरी, और टोटल आईपीओ 676 टाइम से ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो काफी बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ऑलमोस्ट 7 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से बोफा सिक्योरिटीज, सेंट कैपिटल जैसे कुछ बड़े बड़े जो नाम्स हैं उस कंपनी में शामिल है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। लेटेस्ट इस कंपनी का ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऑलमोस्ट 400 रुपीज का चल रहा है। कल थी 22 ऑफ में, आज है 23 ऑफ में, और कल के दिन 24 ऑफ में को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। तो ये जो जीएमपी वो 22 ऑफ में का है, ऑलमोस्ट 400 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। अलॉटमेंट्स के दिन पर ऑलमोस्ट 170% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 635 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर आपको इस कंपनी में आईपीओ का अलॉटमेंट्स लगा है, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया तो डेफिनेटली ये जो आईपीओ काफी शानदार नजर आ रहा है। ओवरऑल ऑलमोस्ट 170% के लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं, तो काफी बढ़िया कंपनी है फॉर लिस्टिंग गेन्स। वहीं पर दूसरी कंपनी हरिओम आटा फूड्स यानी कि हुएक फूड्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर नजर डालेंगे। ऑलमोस्ट जिस कंपनी का सब्सक्रिप्शन है वो काफी धुआंधार हुए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 5 करोड़ का छोटा सा आईपीओ है, उसके अंदर काफी बढ़िया तरीके से लोगों ने इन्वेस्ट किया। अदर्स की कैटेगरी में 1432 टाइम से सब्सक्रिप्शन है, वहीं पर रिटेल कैटेगरी में 2556 टाइम से सब्सक्रिप्शन है। वहीं पर टोटली आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है ऑलमोस्ट 2013 टाइम से। 5 करोड़ का छोटा सा आईपीओ था, इसलिए इतना फटाफट और जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखा गया इस कंपनी में। वहीं पर जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो ऑलमोस्ट इस कंपनी का जीएमपी 175 रुपीज का चलता हुआ नजर आ रहा है। 48 रुपीज की इस कंपनी की आईपीओ प्राइस है। लिस्टिंग प्राइस एस्टिमेटेड 223 रुपीज की है। ऑलमोस्ट 364% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी भी कंपनी में अगर अलॉटमेंट्स मिला, काफी बढ़िया बात है। दोनों की दोनों जो कंपनीज है, अगर आपने लिस्टिंग गेन क्लास सोच के अप्लाई किया तो दोनों की दोनों कंपनीज आपको काफी बढ़िया लिस्टिंग गेन्स देने वाली है। हुएक फूड्स इंडिया लिमिटेड 364 टाइम से, और ऑलमोस्ट रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 170 टाइम से लिस्टिंग गेन्स दे सकती है। तो अगर आप चाहो तो लिस्टिंग गेन्स लेकर डेफिनेटली निकल सकते हो, काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर आपको अलॉटमेंट लगे तो। वहीं पर अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो इन दोनों की दोनों कंपनीज को, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड काफी शानदार कंपनी है, काफी बड़े बड़े सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, काफी बढ़िया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्लाइंट्स भी काफी शानदार है। तो वहीं पर जो हुएक फूड्स इंडिया लिमिटेड है ये भी काफी शानदार कंपनी है, पूरे इंडिया में अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। काफी बढ़िया तरीके से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी रहे। तो कहने के अगर हम देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार है दोनों की दोनों। मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन लिस्टिंग गेन में आपको इतना जबरदस्त पैसा 364% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स, इतना बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली कहने की प्रायोरिटी आप दोनों के दोनों आईपीओस में लिस्टिंग गेन कर जो है वो करके निकल सकते हो। काफी बढ़िया जो लिस्टिंग गेन्स है वो इस दोनों के दोनों आईपीओस में मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पर, जो कि ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि कल इस कंपनी का पहला दिन था, इस आईपीओ का पहला दिन था। तो अगर हम देखेंगे तो पहले दिन पर एंकर कैटेगरी 1 टाइम से सब्सक्राइब हो चुकी है, क्यूआईबी कैटेगरी 0.30 टाइम से, एनआई कैटेगरी 2.79 टाइम से, रिटेल कैटेगरी 6.26 टाइम से, एम्प्लॉयज की कैटेगरी 3.64 टाइम से सब्सक्राइब हुई। वहीं पर टोटली आईपीओ 2.07 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर हम देखेंगे तो पहले दिन पर यह आईपीओ 2 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो कहने के अगर हम देखेंगे पहले दिन पर काफी शानदार रिस्पॉन्स देखा गया ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी के द्वारा। क्यूआईबी, एनआई, रिटेल कैटेगरी, हर कैटेगरी के द्वारा शानदार रिस्पॉन्स देखा गया।
तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये आईपीओ कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो है वो अच्छा खासा जो सब्सक्रिप्शन से इस आईपीओ में देखा जा रहा है। वहीं पर जीएमपी की बात कर लेंगे, ऑलमोस्ट 135 रुपये का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है 22 तारीख को। ऑलमोस्ट 35% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं और 518 रुपये पर इस कंपनी की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। सो वेल कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी इन तीनों की तीनों आईपीओ, साथ ही साथ रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हुएक फूड्स इंडिया लिमिटेड दोनों के दोनों आईपीओस की लिस्टिंग रेट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर आपको पसंद आएगा ये वीडियो, जहां पर हमने डिस्कस किया कि दोनों के दोनों जो आईपीओस है वहां पर आपको जबरदस्त लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लिस्टिंग गेन्स को लेकर निकल सकते हो और अगर आप चाहो तो आप डेफिनेटली मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। आप जो होल्डिंग है वो अपनी होल्ड कर सकते हो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों के दोनों कंपनीज काफी शानदार है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए और साथ ही साथ लिस्टिंग गेन के लिए भी, लेकिन प्रायोरिटी इन दोनों के दोनों कंपनीज में आप लिस्टिंग गेन को लेकर निकले, ये कहने की बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है इन दोनों के दोनों आईपीओस में। सो वेल कहने की आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी आपको पसंद आ गई और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जो जानकारी है वो रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल मिलते कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।